हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो यूके में यहाँ पे अलग अलग काफी तरह की कंडीशंस लोग फेस करते हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे होते हैं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन बिटवीन अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, या फिर काफी लोग यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे आते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं, या फिर यहीं से वीजा स्विच करवाते हैं। पर आफ्टर दैट उनकी जो स्पॉन्सरशिप है किसी कारण से ओवर हो जाती है। तो ऐसी किसी भी कंडीशन में अगर आप हैं तो आपके पास कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे लीगली रहने की, और क्या वो लीगल है, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं एंड कौन सी वीजा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इस कंडीशन में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को करें फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइव। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो लोग होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे। एक दो सालों में बहुत देखा गया है कि काफी जो यूनिवर्सिटीज है वो स्टूडेंट को पास नहीं करी। यूके में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें असाइनमेंट बेस्ड जो सिस्टम है ज्यादातर होता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी असाइनमेंट आपको सबमिट करनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ पोर्शन हो सकता है कि आपको किसी तरह का एग्जाम जो है वो देना पड़े। मोस्टली ये 70-30% होता है कि 70% आपके असाइनमेंट के हो गए, 30% कुछ एग्जाम के, या ऐसा कुछ हो सकता है। पर जो मेजर पॉइंट्स आते हैं वो असाइनमेंट्स के आते हैं। तो असाइनमेंट्स में काफी जो स्टूडेंट्स है सम टाइम जो असाइनमेंट्स है क्लियर नहीं कर पाते। अगर आप असाइनमेंट में फेल हो जाते हो तो आपको एक सेकंड चांस मिलता है, नो डाउट। पर काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेकंड चांस में भी अपना जो मॉड्यूल है उसे पास नहीं कर पाते। और अगर ऐसा होता है कि आपके किसी एक सब्जेक्ट में यहाँ पे जो आप क्लियर ना कर पाओ तो आपको जो डिग्री है वो नहीं मिलती, आप डिग्री यहाँ से नहीं ले सकते। पर यहाँ पे स्टिल आपको डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हो पर आपको डिग्री अगर नहीं मिली, आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपका कोर्स प्रॉपर्ली आपने पास करा है तभी यूनिवर्सिटी आपको कोर्स देती है PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। पर अगर आप पास नहीं करते तो PSW के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। तो इस कंडीशन में काफी लोग वरीड होते हैं कि क्या उनके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल होता। तो ऐसे लोगों के पास जो एक अच्छी ऑप्शन अभी तक अवेलेबल है वो स्किल्ड वर्कर वीजा है। यस, अगर आप अपनी स्टडी में फेल हो जाते हो, आप अपना मॉड्यूल पास नहीं कर पाते, स्टिल आप एलिजिबल होते हो यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए। अब काफी लोग क्वेश्चन यहाँ पे रेज करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एज पर रूल जो यूके गवर्नमेंट के रूल है स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए वो है कि जो स्टडी की ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। रूल्स में कहीं पे ये नहीं मेंशन है कि आप जो अपनी एजुकेशन है वो प्रॉपरली पास करें या फिर प्रॉपरली उसको अच्छे से जो भी आपकी डिग्री है वो लें। एज पर रूल उनका जो रूल है वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी को उनकी पूरी फीस दीजिए, कोर्स की ड्यूरेशन है उसे कंप्लीट करिए। जैसे ही आपकी कोर्स की ड्यूरेशन खत्म हो जाए, लेट्स सपोज किसी का जो कोर्स है वो जैन में ओवर हो रहा है, तो जैन के बाद आपको ये अथॉरिटी है कि आप स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर पाओ। इस केस में हो सकता है कि आपसे प्रूफ मांगा जाए कि आपने जो अपनी स्टडी है वो कंप्लीट करी है। तो इस केस में जो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप फेल हो जाते हो तो जैसे मैंने पहले बोला कि स्टिल आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो आपकी स्टडी कंप्लीशन का जो डॉक्यूमेंट है, जो प्रूफ है वो बनेगा। तो अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है स्टिल आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो किसी ने रिसेंटली एक क्वेश्चन भी पुट करा था कि अगर हम यूनिवर्सिटी को पूरी फीस पे कर दें पर हम कोर्स कंप्लीट ना करें, कोर्स खत्म होने से पहले ही क्या हम स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बता दिया है कि जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होना कंपल्सरी है। अगर आप ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेते हो, फिर चाहे आप जो है प्रॉपर अपनी डिग्री पास ना भी कर पाओ, देन भी आप जो है यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो यूके में यहाँ पे आते हैं ऑन स्किल्ड वर्कर वीजा, या फिर जिन्होंने अपना वीजा स्विच करवाया था इन स्किल्ड वर्कर वीजा। काफी लोग इस टाइम पे ये इश्यू फेस कर रहे हैं कि उनकी जो कंपनी की लाइसेंस है वो कैंसिल हो चुके हैं। जैसे ही आपकी कंपनी का लाइसेंस
कैंसिल होता है, लॉजिकली आपका जो वीजा है तब से वो कैंसिल हो जाएगा। हालांकि इसमें यूकेवीआई काफी लोगों को काफी देर के बाद ईमेल सेंड करी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है पर उनका वीजा एक्टिव रहता है। जब भी आपको ईमेल आ जाएगी उसके बाद आपके पास 60 डेज का टाइम है। यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था, उनकी कंपनी का लाइसेंस साइट पे कैंसिल हो चुका है पर उनका वीजा अभी भी एक्टिव है। अगर वो अपना ई वीजा का स्टेटस चेक करते हैं अभी वीजा शो हो रहा है। तो गाइज आपका वीजा तब तक एक्टिव है जब तक आपको यूकेवीआई खुद से मेल नहीं करती। जैसे ही यूकेवीआई आपको ईमेल कर देगी उसके बाद आपका 60 डेज का टाइम काउंट होगा। यहाँ पे टाइम को लेके ही लोगों को काफी कंफ्यूजन थी कि 60 डेज कब से माने जाएंगे, जब से यूकेवीआई हमको ईमेल करेगी या फिर जब से हमारे कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया। जब तक यूकेवीआई की आपके पास ईमेल नहीं आती तब तक आपका वीजा एक्टिव है। जिस दिन से आपको ईमेल आ जाएगी यूकेवीआई विद डेट आपको मेंशन करेंगे कि इस डेट तक आप यूके में रह सकते हैं। यहीं पे रहते हुए आप अपना जो सेकंड वीजा है वो स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर अगर आपको पर्टिकुलर इस डेट तक, जो भी डेट वो बताएंगे, वीजा नहीं मिलता है सेकंड, तो आपको यूके लीव करना पड़ेगा। तो ये लक है। काफी लोग ऐसे भी हैं इस टाइम पे जिनको 4-5 मंथ तक भी मेल नहीं आती और काफी लोग ऐसे हैं जिनको विद इन 1 मंथ ही यूकेवीआई की तरफ से मेल आ जाती है। पर अगर आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है तो ऑब्वियसली आपको ईमेल आनी है। तो साथ में ही आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्या आपका नेक्स्ट प्लान है। तो प्लान्स की बात हुई है तो यहाँ पे अब काफी जो लोग हैं आपको गुमराह करते हैं अगर मैं बोलूं, क्योंकि काफी ऐसे जो गलत वीजाज हैं वो लोगों की तरफ से यहाँ पे आपको जो एडवाइस है वो करे जाते हैं। काफी एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं इंस्टाग्राम पे या फिर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कि ईयू वीजा सेटलमेंट स्कीम बहुत ज्यादा लोग जो है वो बोलते हैं कि आप अप्लाई कर लीजिए, आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है। बारे में भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन पुट करा था कि क्या हमें अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो गाइस जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ईयू मींस यूरोपियन यूनियन। तो यूके अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। जब यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट था तब तक जो यूरोप के लोग थे वो यहाँ पे आके उनको बेनिफिट मिलते थे, वो यहाँ पे परमानेंट जो रेजिडेंट थे वो अप्लाई कर सकते थे। बट जब से ब्रेक्सिट हुआ है काफी यूरोप के लोगों ने यूके छोड़ दिया। काफी लोग ऐसे थे जो यहाँ पे मोर देन 3 ईयर 5 ईयर से रह रहे थे पर उन्होंने यूके की जो सिटीजनशिप है, ILR है, वो अप्लाई नहीं करी थी। तो इसीलिए यूके गवर्नमेंट ने अभी भी उन लोगों के लिए पोर्टल ओपन करके रखा हुआ है कि इन केस अगर किसी की एलिजिबिलिटी बन रही थी पर उन्होंने जो ILR है अप्लाई नहीं करी थी, स्टिल नाउ अगर वो ILR अप्लाई करना चाहते हैं तो जो उनकी एप्लीकेशन है अभी तक एक्सेप्ट करी जा रही है। तो उन्हीं एप्लीकेशंस के लिए है यूरोपीय सेटलमेंट स्कीम। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप ईयू सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन डालते हो इसका रिजल्ट आने में काफी टाइम लग जाता है, सम टाइम मोर देन 1 ईयर 2 ईयर भी लग जाते हैं। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे साथ में आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा एंड राइट टू वर्क मिल जाएगा। क्योंकि आपके एप्लीकेशन का रिजल्ट बहुत लेट आता है इसीलिए यूके गवर्नमेंट आपको राइट टू वर्क साथ में दे देती है। अब इसी चीज को जो लोग यहाँ पे है वो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। लोग करते क्या है, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली आप यूरोप से नहीं है, ना ही आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है, ना ही आपके पास किसी यूरोप की कंट्री का पासपोर्ट है, अपना वीजा है वो अप्लाई कर देते हो एंड आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है एंड आपको मिल जाता है रेफरेंस नंबर। तो उस रेफरेंस नंबर को यूज करके जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप जो है यहाँ पे यूके में वर्क कर सकते हो। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली वो 100% श्योर है कि ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव नहीं आ सकता, वो नेगेटिव ही आना है, आपका वीजा उसमें रिफ्यूज ही होना है। तो जब तक आपकी रिफ्यूजल नहीं आती तब तक आप यूके में आप वर्क कर सकते हो। यही सिर्फ आपको ईयू सेटलमेंट स्कीम से मिलेगा। ये है ईयू सेटलमेंट स्कीम जो एक्चुअली इंडियंस के लिए बनी ही नहीं है। एक तरह से आप यहाँ के जो गवर्नमेंट ने रूल दिए है उसे मिसयूज कर रहे हो, काफी लोग मिसयूज करके एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। प्रैक्टिस है, ऐसा कभी भी मत करिएगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ राइट टू वर्क चाहिए यूके का, जिसके बाद आपका कोई यूके में फ्यूचर नहीं होगा, तो आप ईयू सेटलमेंट स्कीम अप्लाई कर सकते हो। पर मैं इसे बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करी, ना ही मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने क्वेश्चन पुट करा था तो मैं आंसर दे रही हूँ। इसके साथ सेम मिलता जुलती एक और चीज है FLR। मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे कर रहे हैं टाइम को लेके। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी लास्ट सेमेस्टर में सप्ली आ जाती है,
लास्ट सेमेस्टर में वो अपना सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते, जिसके कारण जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाती है। उनको सेकंड चांस मिलता है, पर उस चांस को जो है वो ग्रैब करने के लिए या उस चांस में अपना एग्जाम देने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता, वीजा का टाइम ही नहीं होता। काफी यूनिवर्सिटी तो आपको इनफ टाइम देती है कि 3-4 मंथ का आपका वीजा ज्यादा ही होता है, पर अब काफी यूनिवर्सिटी यहाँ पे और चीज कर रही है कि जो सेकंड एग्जाम है बहुत लेट कंडक्ट कर रही है एंड उसका रिजल्ट और भी ज्यादा लेट। तो काफी स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम दे देते हैं पर वो रिजल्ट तक की वेट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो आप PSW अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो आप PSW अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं। तो ऐसे केस में कुछ लोग यहाँ पे FLR लीव टू रिमेन, हालांकि ये जो वीजा कैटेगरी है या फिर जो एक्स्ट्रा टाइम की जो एक्सटेंशन है वो इस वीजा कैटेगरी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ और वीजा कैटेगरी के लिए अवेलेबल है एज पर ऑफिशियल साइट। पर काफी लोग यहाँ पे अदर की ऑप्शन सिलेक्ट करके, जब आप यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करते हो तो अदर की ऑप्शन सिलेक्ट करके इसे अप्लाई कर देते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो भी आता है मोर देन 1 ईयर के बाद, तो इस टाइम पे आपको टाइम मिल जाता है, आपका रिजल्ट नहीं आ पाता, जिसके कारण लोग अपनी एप्लीकेशन उसके बाद कैंसिल करके अगेन स्टूडेंट वीजा की जो एप्लीकेशन है अगर वो पास कर जाते हैं तो यहाँ पे PSW अप्लाई कर लेते हैं। जो रूल है वो यही होता है कि आप अपने ग्रेजुएट रूट पे अगर हो तभी आप PSW अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लोग यहाँ पे एप्लीकेशन शायद रिजेक्ट कर देते हैं। इसी कारण रिसेंटली काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने FLR अप्लाई करी एंड FLR के बाद भी उनको PSW जो है वो मिल गया। तो एज पर रूल तो अगर आप ये अप्लाई करोगे तो आपका नहीं बनता, पर काफी लोगों को अब ये एक्सेप्ट हो रहा है, तो प्रोबेबली ये एक ऑप्शन हो सकती है जो इस टाइम पे चल रही है अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में चले जाते हो। ये कुछ रीसेंट कंडीशंस थी या फिर कुछ रीसेंट प्रॉब्लम्स थी जो काफी लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, फिर चाहे वो वर्क वीजा पे हो, स्टूडेंट वीजा पे है, एंड उसके साथ ही मिलती जुलती जो यहाँ पे कंडीशंस एंड उनके सोल्यूशंस को जो एक्सप्लेन है कर दिया है। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो उसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।